और चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 50 खबरों पर। देश के किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी का तोहफा, 61 फसलों के 109 उन्नत किस्में की जारी। फसल पर जलवायु का असर होगा कम, किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ। इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। 25 से 29 सितंबर तक होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड। मनीष सिसोदिया ने संभाली दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान, पार्टी नेताओं के साथ किया मंथन। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर हुआ शिफ्ट, आपने राउज एवेन्यू वाला दफ्तर किया खाली। आपका दफ्तर पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ। मीटिंग के बाद मायावती ने किया ऐलान, यूपी में 10 सीटों पर होगा विधानसभा उपचुनाव। सीएम सोरेन से मिले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की मुलाकात। झारखंड के विकास मुद्दों पर हुई चर्चा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लगाए पौधे, सांसद निवास पर फहराया तिरंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा के दौरे पर सुनीता केजरीवाल, हिसार में जनसभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के गुना में टेस्ट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, हादसे में दोनों पायलट गंभीर रूप से घायल, इंजन फेल होने के कारण हुआ हादसा। देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत, शहर शहर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी में करीब 5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्सप्रेस पोस्ट, अनंतनाग में 2 जवानों की शहादत का जताया दुख, कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बीएसएफ लगातार हालात पर बनाए हुए हैं नजर। ओडिशा के वासुदेवपुर से 5 से 6 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। हिमाचल प्रदेश में बारिश बाढ़ से हाल बेहाल, ऊना नदी में तिनके की तरह बही इनोवा कार में सवार 5 लोगों की मौत, 4 लापता की तलाश जारी। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ में कार बहने से 9 लोगों की हुई मौत, 1 लापता, 1 शख्स को रेस्क्यू किया गया। हादसे के वक्त कार में 11 लोग थे सवार। सिल्वर मेडल की मांग को लेकर विनेश की अपील पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। विनेश फोगाट पर सीएस में सुनवाई हुई थी, अयोग्य ठहराने के बाद विनेश ने अपील की थी। डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में आरोपी से पूछताछ, मुख्य आरोपी संजय राय ने गुनाह कबूला। सीसीटीवी और ब्लूटूथ की मदद से पकड़ा गया दरिंदा। यूपी के सोनभद्र में पलटे मालगाड़ी के 2 डिब्बे, पटरी के मिट्टी धंसने से हुआ हादसा। सोनभद्र से कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी। मैदान से लेकर पहाड़ों तक मानसून मेहरबान, दिल्ली राजस्थान यूपी और उत्तराखंड में झमाझम बारिश। उत्तराखंड में सड़कें बंद, हिमाचल में टूटा सैकड़ों मार्गों से संपर्क। बरेली में पंजाब मेल में आग की अफवाह से मची भगदड़, चलती ट्रेन से कूदे दर्जनों यात्री। सीजफायर का सिलेंडर लीक होने से भरा हुआ था धुआं। हिमाचल की मंडी में खौफनाक लैंडस्लाइड, पेट्रोल पंप पर गिरा पहाड़ का मलबा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड, भीमबली के सामने की पहाड़ी टूटी है। मंदाकिनी नदी के किनारे अलर्ट जारी। हरियाणा में भारी बारिश के बाद जल भराव, गुरुग्राम के कई इलाकों में हुआ जल भराव। बारिश से जगह जगह पेड़ गिरे, कई इलाकों में घंटों पावर कट।